नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से यानी कल से होने जा रही है। इसको लेकर के बीसीसीआई की बैठक बीते दिन हुई, उसमें कई अहम बदलाव किए गए। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत के से ही जो बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, उसको लेकर तमाम तरह की मांग की जा रही थी कि कुछ नियम है आईपीएल में और जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उसमें बदलाव होने चाहिए। खास करके जो क्रिकेट आमतौर पर देखा जाता है कि बल्लेबाजों के पक्ष में जाता जा रहा है, उसको देखते हुए गेंदबाज ये मांग कर रहे थे कि कम से कम जो नियम बनाए गए हैं या जिस पर प्रतिबंध लगाए हैं उसमें छूट दी जाए, ताकि गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिले। उसी को देखते हुए मोहम्मद शमी ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त मांग की थी कि जो लार लगानी यानी कि रिवर्स स्विंग प्राप्त करने के लिए आप गेंद में अब लार लगाते हैं या कह सकते हैं कि अनड्यू एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उस पर जो बैन लगाया गया था कोरोना के वक्त में, उस पर छूट देने की उसने मांग की थी, जिस पर बीसीसीआई ने अब अहम फैसला किया है। बीते दिन कप्तानों के साथ हुई बैठक, यानी जो 10 कप्तान थे उनके साथ हुई बैठक में ये कह सकते हैं कि फैसला हुआ कि आईपीएल 2025 में गेंद पे लार लगाने की अनुमति दी जाएगी। आपको पता है 2020 में कोरोना महामारी आया था, उस समय आईसीसी ने, बीसीसीआई ने कह सकते हैं कि जो कोविड के प्रोटोकॉल्स थे, नियम थे, यार गेंद को थूक से टच करने वाली जो नियम थी उस पर बैन लगा दिया था और कहा था कि इस पर कोई नहीं लगाएगा। लेकिन आईपीएल 2025 में इसको लेकर के छूट दी जाएगी। बीसीसीआई ने बीते दिन ये फैसला कर लिया है। हालांकि ये नियम अस्थायी है, क्योंकि आईसीसी ने इस तरीके से कोई भी फैसला अभी तक नहीं किया है। आईसीसी का जो रूल है कि अभी भी लार नहीं लगा सकते, अंतर्राष्ट्रीय गेमों की बात करें आप तो अभी भी आप नहीं लगा सकते और आईसीसी को इस पर फैसला करना होगा। लेकिन बीसीसीआई ने अपने स्तर से आईपीएल 2025 के लिए फैसला कर लिया है। आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी के जब मुकाबले चल रहे थे उस समय मोहम्मद शमी भारत के लीड स्ट्राइकर बॉलर थे। उसमें आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान में खूब सारे रन बन रहे थे और बल्लेबाजों को काफ़ी मदद मिल रही थी और 362 के आसपास, 400 के आसपास रन बन रहे थे। ऐसे मोहम्मद शमी ने कहा था कि गेंद खेल में रिवर्स स्विंग की महत्ता को दोबारा वजूद में लाने के लिए जो कह सकते हैं स्लाइवा या लार जो लगाने की जो प्रथा है या जो नियम है या टेक्निक है, उसको फिर से वजूद में लाया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में 4 विकेट से जीत के बाद शमी ने इस मांग को की थी। उन्होंने ये मांग उठाया था कि उन्होंने कहा था कि हम रिवर्स स्विंग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद पर स्लाइवा के उपयोग की अनुमति नहीं है। हम लगातार यह अनुरोध कर रहे हैं कि स्लाइवा के उपयोग की अनुमति मिले ताकि खेल को और दिलचस्प बनाया जा सके। उनकी इस मांग को जो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं वर्नन फिलेंडर और टीम साउदी, उन्होंने भी इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि मतलब न्यूजीलैंड के जो टीम साउदी, उन्होंने भी शमी की मांग का समर्थन किया, जिसको देखते कह सकते बीसीसीआई ने जो पुराना नियम था कोरोना के दौरान बैन लगाने का, उस पर विचार किया और इसको वापस किया। वर्नन फिलेंडर ने क्या कहा था और टीम साउदी ने भी क्या कहा था, शमी ने दोबारा विचार करने की मांग की थी, जिसका टीम साउदी वर्नन फिलेंडर ने समर्थन किया था। दोनों खिलाड़ियों ने ये कहा था कि हम महसूस करते हैं कि रिवर्स स्विंग खेल से नदारद हैं, खासतौर पर उन सतहों पर जो बल्लेबाजी के लिए मददगार होती हैं। आपको बताएं कि जो रिवर्स स्विंग होता है, गेंद जो वाइट बॉल क्रिकेट होता है उसमें 2 सतह होते हैं। गेंद बीच से आपको सिली हुई होती है, उसमें 2 सतह होता है। गेंद जब पुरानी होती है तो गेंद को रिवर्स स्विंग कराने के लिए और एडवांटेज लेने के लिए जो गेंदबाज होते हैं उसे स्लाइवा लगाते हैं, ताकि एक सतह खुरदुरा हो और एक सतह में आप कह सकते हैं कि चमक लाते हैं स्लाइवा लगाकर, यानी लार लगाकर के चमक लाते हैं। जब आप उसमें लार लगाते हैं, चमक बनती है, तो कह सकते हैं कि उस एंगल से आप जब करते हैं तो गेंद में रिवर्स स्विंग प्राप्त होती है। उससे कह सकते हैं बल्लेबाजी के लिए मुफीद विकेट पे भी आपको रिवर्स स्विंग प्राप्त होती है और गेंदबाज विकेट लेने में सक्षम हो पाता है। ये तब फैसला होता है, तब फैक्टर साबित होता है जब आपको कह सकते हैं बल्लेबाजी के लिए सपाट विकेट है, हो आप बल्लेबाजों को मदद मिल रही है, गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे ये मददगार साबित होता है। आपको बताएं कि फिलेंडर ने क्या कहा था। फिलेंडर ने कहा अगर स्लाइवा के उपयोग की अनुमति होती है तो सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड के खिलाफ, खासकर पारी के दूसरे हाफ में, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी की वो बात कर रहे थे कि अफ्रीका को मदद मिल सकती थी। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 362 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड को पहले इनिंग में, पहले जो हाफ है उसमें झटका भी लगा था, लेकिन देखा था कि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई न्यूजीलैंड को एक तरीके से मदद मिलता गया और 362 का स्कोर बनाया, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसमें साउथ अफ्रीका उसे चेज नहीं कर पाया और न्यूजीलैंड फाइनल में चला गया था। लेकिन बीसीसीआई ने जिस तरीके से कह सकते हैं कि
कल फैसला किया, उससे आप गेंदबाजों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, वो भी वैसे गेम में जहां पे आपको पावर प्ले के ऐसे नियम हैं और गेंदबाजी उस तरीके से सख्त नहीं रह गई है, रिवर्स स्विंग आपको प्राप्त नहीं होती, फाटा विकेट होती हैं, और कह सकते हैं कि आपको 30 यार्ड सर्कल में सारे खिलाड़ियों को रखना पड़ता है, सिर्फ 2 को बाहर रखते हैं आप। तो तमाम ऐसे जो नियम बनाए गए हैं, फ्री हिट वाला नियम हो गया, वाइड वाला नियम हो गया, तमाम ऐसे नियम हैं जो गेंदबाजों मतलब बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती हैं। ऐसे में अगर मोहम्मद शमी की मांग पर, टीम सऊदी की मांग पर, वर्नन फिलेंडर की मांग पर बीसीसीआई ने यह फैसला किया है कि आईपीएल 2025 से लार लगाने की अनुमति दी जाएगी, तो ये कह सकते हैं कि बड़ा कदम है और इससे गेंदबाजों को मदद मिलेगी। और मोहम्मद शमी, सिराज जैसे गेंदबाज जो पुरानी गेंदों से भी मतलब करिश्मा करते हैं, अपनी टीम की अगुवाई करते हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, बीसीसीआई ने जो फैसला किया है शमी की मांग को लेकर के, या कह सकते हैं शमी की मांग का जो इम्पैक्ट हुआ बीसीसीआई के फैसले पे, उस पर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।